हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? अपने रिश्ते को कैसे खूबसूरत बनाएं, कैसे अपने हर रिश्ते से प्यार सम्मान वैल्यू को पाएं। आज की जो वीडियो है मैं खास रेनू के लिए बनाया है मैंने, क्योंकि कल उनका कमेंट आया था और मैंने कहा था कि मैं कल इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो उनका कहना था कि दी, मेरी मम्मी मुझसे बहुत काम कराती है एंड मैं बहुत काम करने के बावजूद भी मुझे प्यार नहीं मिलता है। मम्मी प्यार नहीं करती हैं, लड़ती हैं मुझसे। तो देखो, अगर कोई भी रिश्ता खराब होता है ना, तो वो हमारी ही गलती के कारण होता है एंड इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो खास सास बहू का रिश्ता हो, वो हमारी ही गलती के कारण होता है। हम कहते हैं यार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बस इनकी तो आदत है, इनका तो रोज का चलता है, बस यही चलता है इनका। लेकिन वो खुद से नहीं करते हैं, वो आपकी वजह से करते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे सामने वाले पर्सन को करना पड़ता है। तो आखिर क्या गलतियां हैं, एंड स्पेशली आप ही के बारे में बताऊंगी रेनू, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बनाई है। तो इससे आप सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर पाओगे जिनसे आपके रिश्ते खराब हैं। दो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, और दो चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया तो आपका रिलेशन 100% बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो क्या है? पहला, कि रेनू, जब भी आपकी मम्मी ने आपको डांटा होगा, आप पर बहुत गुस्सा किया होगा, आप पर बहुत चिल्लाई होंगी, तो सबसे पहले जो माँ होती है ना, माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहती है। वो हमेशा अपने बच्चे का भला चाहती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई प्यार ही नहीं करता है, हमारी मम्मी हमसे प्यार ही नहीं करती है। तो जैसे कि स्कूल के टाइम पर हमें टीचर बहुत डांटा करते थे, तो हम सोचते थे कि यार ये तो बहुत मारते हैं, खड़ूस टीचर, अलग अलग नाम रखा करते थे टीचर लोगों के। तो अब जाकर वो चीज़ समझ में आ रही है कि वो जो बोला करते थे ना, वो हमारे बारे में, हमारे भले के बारे में कहा करते थे, लेकिन चीज़ अब समझ आ रही है। ऐसे ही अभी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी कि आपकी मम्मी आपको डांट क्यों रही हैं, आप पर गुस्सा क्यों कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करती, वो प्यार करती हैं। ऐसी माँ, मतलब माँ एक वर्ड्स ऐसा है कि वो अपने बच्चे से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा प्यार। उसका बच्चा उसके लिए हर, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं माँ के प्यार को। ये बाद में रियलाइज़ होता है हमें कि हाँ, मम्मी बहुत प्यार करती है। तो जब भी आपकी मम्मी ने आपको डांटा होगा ना, पहली बार डांटा होगा, बहुत चिल्लाई होंगी, बहुत गुस्सा किया होगा, तो आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने मन में बैठा लिया कि मम्मी ना मुझसे प्यार ही नहीं करती, हमेशा चिल्लाती रहती है, इतना काम करने के बावजूद भी लड़ती रहती है, मेरा काम तो पसंद ही नहीं आता है। और दूसरी बार फिर आपकी मम्मी ने बोला होगा कि ये काम करना है तुम्हें, आपने अपने मन में वो चीज़ फिर दोबारा से वो चीज़ को रिपीट करने लगी कि मैं जितना भी काम करूँ मम्मी को पसंद तो आने वाला है नहीं। लड़ेंगी, चिल्लाएंगी, अपनी फ्रेंड लोगों से शेयर करते हैं कि मेरी मम्मी तो लड़ती रहती, चिल्लाती रहती है, मेरी मम्मी को मेरा काम पसंद नहीं आता है। पड़ोस में भाभी चाची होती है, कभी उनके साथ बैठ लिए हम, तो फिर वही चीज़ रिपीट करते कि मेरी मम्मी तो बस चिल्लाती रहती हैं, बोलती रहती हैं, तुम्हारी अब तुम कितनी अच्छी करते हो अपनी मम्मी, तुम कितने अच्छा करते हो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की कितनी केयर करते हो, मेरी मम्मी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। तो ऐसे ही आप हर बार उस चीज़ को बोलते रहते हो, एंड आप ही की थॉट्स, आप ही की ये सोच उनको ऐसा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि आप एक तरह से उनको टेलीपैथी भेज रहे हो। इतनी जल्दी आपके फ़ोन की कॉल रिंग नहीं जाती, यानी कि अगर आप किसी इंसान को फ़ोन कर रहे हो तो इतनी जल्दी फ़ोन की घंटी नहीं जाती जितनी जल्दी टेलीपैथी जाती है। तो तुरंत, क्योंकि माइंड का खेल है, एक माइंड से निकाला और दूसरे माइंड में वो तुरंत गई। सबसे पहले तो अपनी थॉट को बदल दो, अपनी मम्मी के लिए लव की वाइब्रेशन भेजो, क्योंकि अभी तक आपने नेगेटिव वाइब्रेशन भेजी थी तो मम्मी का व्यवहार चेंज हो गया, मतलब मम्मी थोड़ा सा बिगड़ गई। लेकिन अब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को भेजो, यानी कि लव की वाइब्रेशन को भेजो कि मम्मी, आप
दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हो। माना कि मुश्किल हो सकता है, लेकिन सोच कर देखो, ग्रैटिट्यूड पे करके देखो कि अगर माँ ना होती तो आप इस धरती पे नहीं होते, आप ये सांसें नहीं ले रहे होते। आपको पाला है, आपकी मम्मी ने पोसा है, इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, आपको खाना खिलाया, आपको स्कूल भेजा है, कितना कुछ किया है माँ ने। तो समझो उनकी फीलिंग्स को। और दूसरा कि होता भी क्या है कि अब तो आप मुझसे मतलब एक लाइन में आपने मुझसे क्वेश्चन कर दिया, लेकिन जितनी बारीकी से समझना होना चाहिए उतनी बारीकी से जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, जब अगर मैं आप मुझसे फेस टू फेस बात करती हो, मैं वहाँ से आपकी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझूंगी। आपकी मम्मी का व्यवहार, आपकी मम्मी जो बोलती हैं, आप क्या सोचते हो अपनी मम्मी के लिए, तब जाकर उस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन मिलता है। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया उसके आधार पर ही मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि अपनी थॉट्स को बदल दो। ग्रेटिट्यूड पे किया करो मम्मी के लिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोला करो, आई लव यू मम्मी, एंड आई लव यू मम्मी, मम्मी थैंक यू मम्मी, इस तरह से बोल सकते हो। आई एम सॉरी मम्मी, यानी कि आप हो पोनो पोनो प्रेयर कर सकते हो इसमें। और दूसरी बात, सेल्फ लव। सेल्फ लव ऐसी चीज़ है ना, आपको लव मैग्नेट बना देती है। लोग खींचे चले आते हैं आपके पास, लोग आपसे प्यार करना चाहते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, लोग आपकी केयर करते हैं। एंड ऐसे ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, आप खुद सोच नहीं सकते हो, क्योंकि ये मेरी लाइफ में हुआ है, होता है, इसलिए बोल रही हूँ। सेल्फ लव, अगर आप ही अंदर से खाली खाली हो तो सामने वाला आपको क्या देगा। अगर आप प्यार से भरे हो ना, पूरे प्यार से भरे हो, आपके अंदर प्यार ही प्यार है, आप खुद से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, तो एक तरह से आप प्यार को खींचते हो अपनी तरफ, चुंबक बन जाते हो प्यार के। तो आप उस चीज़ को खींचते हो अपनी तरफ सबसे पहले। दूसरा कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीख लो, क्योंकि जब आप खुद को जो प्यार देंगे वही प्यार आपको बाहर मिलेगा। जो आप होते हैं वो आप पाते हैं, जो आप खुद को देते हैं वही सामने वाला आपको देता है। तो दो बातों को सिर्फ ध्यान में रखो, मम्मी को पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, मम्मी को लव की वाइब्रेशन भेजनी है, ग्रेटिट्यूड पे करना है, और दूसरा सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब मतलब हर चीज़ की चाबी है सेल्फ लव। करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, क्योंकि वो मम्मी भी एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी है। तो एनर्जी को बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एंड मम्मी है, थोड़ा सा समझो उनको, थोड़ा सा उनके साथ बैठो, टाइम बिताओ उनके साथ, कैसा महसूस कर रही हैं, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तो अब होता भी ये है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो या शारीरिक रूप पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। तो चीज़ों को समझो उनके, बस उनकी नेगेटिव को मत गिनो, उनको समझने की कोशिश करो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनको प्यार से उनके साथ बातें करो, तब जाके रिश्ते आपके अच्छे होंगे। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन दो चीज़ों को ज़रूर कीजिएगा, आपके रिश्ते कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में सुधर जाएंगे। और आप खुद कमेंट करोगे दी मेरा और मेरी मम्मी का बहुत अच्छा बॉन्ड है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।